हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शुक्ला और हम लोग पढ़ रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 3 को। और आज का हमारा टॉपिक है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, वो आप जाके प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। डोजेस फॉर्म क्या होता है, मींस कि जहां पे एपीआई और एक्सिपिएंट्स मिलके एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं डोजेस फॉर्म। और डोजेस फॉर्म ये जिस फॉर्म में दवाएं पेशेंट को दी जाती हैं, जैसे मेडिसिन, टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, क्रीम, ये सब क्या है, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। और लिक्विड डोजेस फॉर्म में पढ़ रहे हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे एक ऐसा लिक्विड प्रिपरेशन होगी जिसमें दो फेजेस प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए ये एक लिक्विड प्रिपरेशन है, अगर यहाँ पे एक तरीके का ही फेज प्रेजेंट है, एक ही तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं मोनोफेजिक। बट ये बाईफेजिक है तो यहाँ पे हमें क्या दो तरीके के फेज देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग दो तरीके के फेज जहां पे देखने को मिलेंगे उसे ही कहा जाता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसी में आज हम पढ़ेंगे जो पहला बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है हमारा, वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन, दो तरीके के बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को हमें पढ़ना है, सस्पेंशन एंड इमल्सन। और पहला है सस्पेंशन। तो इस सस्पेंशन पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है। जब पहले शुरुआत में डिस्कस किया था लिक्विड डोजेस फॉर्म को, तो वहां पे हमने बताया था कि जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं ये तीन तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। पहला, पार्टिकल्स को सोल्यूबलाइज करके इन पर्टिकुलर व्हीकल, पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स में जब हम सोल्यूट को सोल्यूबलाइज कर देते हैं, वो एक तरीका है लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाने का। अगर किसी व्हीकल में, अगर किसी मीडियम में, सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट है, जो पार्टिकल है वो सोल्यूबलाइज हो जा रहा है, तो वहां पे जो हमारी प्रिपरेशन बनेगी वो प्रिपरेशन बनेगी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। दूसरा जो तरीका है, ये हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करके, डिस्पर्स करके बनाते हैं या मिसिबल करके हम बनाते हैं। वहां पे हम कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट का यूज करते हैं और इमिसिबल लिक्विड्स को हम मिसिबल करते हैं। तो जब यहाँ इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल करना या डिस्पर्स करना, हम तब उनको ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज नहीं हो पा रहा। तो यानी कि बाईफेजिक में हम तब आते हैं जब यहाँ पे हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज नहीं हो पा रहा है। तो उसी का ये टाइप है सस्पेंशन। और सस्पेंशन हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। इट्स अ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। और यहाँ पे जो पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से दो फेजेस होंगे। तो यहाँ पे जो बाईफेजिक, यहाँ पे दो फेजेस जो होंगे, एक होगा आपका डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस फेज, या इसे हम कह सकते हैं डिस्पर्स मीडियम भी इसे कहा जा सकता है। इसे हम डिस्पर्सन मीडियम भी कह सकते हैं। तो दो फेजेस हैं, डिस्पर्स फेज और कॉन्टिन्यूअस फेज। अब जो डिस्पर्स फेज होता है, यह अगर हम इसको सोल्यूट और सॉल्वेंट में इसको कैटेगराइज करना चाहें, तो ये यहाँ पे सोल्यूट होता है और कॉन्टिन्यूअस फेज जो होता है सॉल्वेंट होता है, जिसमें हम लिक्विड या सेमी सॉलिड व्हीकल्स का यूज करते हैं। तो डिस्पर्स फेज में फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। फाइनली डिवाइडेड
सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि व्हीकल में सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज नहीं हो पाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। और ये जो फाइनली डिवाइडेड, फाइनली मतलब जो पार्टिकल्स होंगे उनके साइज को बहुत कम कर दिया जाता है सस्पेंशन में, उनके साइज को हम बहुत रिड्यूस कर देते हैं। और ये जो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स होंगे इनका जो रेंज होगा ये होगा 0.5 से 5 माइक्रॉन्स के पार्टिकल साइज होंगे। सस्पेंशन में 0.5 से लेके 5 माइक्रोन के हम सॉलिड पार्टिकल्स का यूज करेंगे और उन्हें हम कहते हैं फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल। और कॉन्टिन्यूअस फेज में हम लिक्विड व्हीकल का यूज करते हैं, जिनमें इसी लिक्विड व्हीकल में इस सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्पर्स किया जाता है। तो अब हम अगर इसकी डिफिनीशन बनाए सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म in which dispersed phase which are finally divided solid particles range between 0.5 to 5 micron are dispersed in a continuous phase that containing liquid vehicle or semi solid vehicle। तो सस्पेंशन में हम क्या करते हैं, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स को एक व्हीकल में डिस्पर्स करते हैं। और यहाँ पे जो इन सस्पेंशन का जो यूज किया जाता है, जनरली इनका जो यूज किया जाता है ये ओरल प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, मतलब हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यूज करते हैं। पेरेंटल प्रिपरेशन में यूज किया जाता है और उसके साथ साथ एक्सटर्नल प्रिपरेशन, एक्सटर्नल जो यूज के लिए जो प्रिपरेशन, जो डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं सच एज लोशंस, ये सब को जो हम प्रिपरेशन बनाते हैं, लिनिमेंट, ये सब भी हम सस्पेंशन के फॉर्म में बनाते हैं। तो सस्पेंशन आर जनरली यूज एज ओरल डोजेस फॉर्म, पेरेंटल प्रिपरेशन एंड एज वेल एज एक्सटर्नल यूज डोजेस फॉर्म। और ये जो हम सस्पेंशन बनाते हैं, सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज होता है, इस पार्टिकल साइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये ड्रग मटेरियल्स एपीआई होते हैं, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं। और आपको पता है कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, इन्हीं का मेन रोल होता है हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर यहाँ पे, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स, ये सॉल्यूबलाइज तो हो नहीं रहे हैं, ये डिस्पर्स हो रहे हैं। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे ये है हमारा लिक्विड व्हीकल है, इसमें हमें क्या करना है, सॉलिड को मिक्सअप करना है, तो ये सॉल्यूबलाइज नहीं हो रहे। डिस्पर्स मतलब इसमें ये मिक्सअप रहेंगे, ये इसमें मिक्स्ड अप रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, बालू को पानी में मिक्स करिए तो क्या होती है, बालू पानी में घुलती नहीं है, बट वो डिस्पर्स हो जाती है। उसी तरीके से हम सस्पेंशन बनाते हैं कि यहाँ पे सस्पेंशन में जो हम सॉलिड पार्टिकल्स का यूज करते हैं, वो लिक्विड व्हीकल में सोल्यूबलाइज ना होकर डिस्पर्स हो जाते हैं। और सेम जैसे बालू को आप थोड़े टाइम के लिए रख देंगे तो क्या होता है, बालू और पानी के मिक्सचर को हम थोड़े टाइम के लिए रख देंगे तो वो क्या होगी, बालू सेटल डाउन हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे सस्पेंशन में भी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ये जो भी हमारा कंटेनर है उसके बॉटम पे आके ये सेटल हो जाते हैं। तो पार्टिकल साइज इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर पार्टिकल साइज इस एप्रोप्रिएट रेंज में होगा तो हमारी डोजेस फॉर्म का एब्जॉर्प्शन भी बढ़िया होगा। क्योंकि आपको पता है कि जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो हमने देखा कि जो हमारा सस्पेंशन होता है, ये बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। इसमें दो फेजेस होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड कॉन्टिन्यूअस फेज। अब ये जो आपके यहाँ पे ये जो सॉलिड पार्टिकल दिख रहे हैं, ये क्या है, ये डिस्पर्स फेज है। और ये जो है हमारा लिक्विड मीडियम, ये है कॉन्टिन्यूअस फेज। तो यहाँ पे दो फेज प्रेजेंट है,
तो दो फेज जहां पे भी प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। और सस्पेंशन तब कहेंगे जब यहाँ पे डिस्पर्स फेज को या सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड व्हीकल में डिस्पर्स कर दिया जाता है। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया सस्पेंशन का। अब हम देखते हैं कि क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए एक सस्पेंशन की। आइडियल प्रॉपर्टीज, तो सस्पेंशन की जो सबसे पहली जो मेन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो भी इसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इजिली रीडिस्पर्स हो जाए, या वह हम पहला तो वो इजिली सेटल हो जाने चाहिए, स्लोली सेटल डाउन होने चाहिए, सॉरी इजिली नहीं, कि जो भी स्लोली सेटलिंग होनी चाहिए पार्टिकल्स की। जो भी जो हमने बनाया, जो यहाँ पे जैसे ये हमारा लिक्विड है, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हमने लिया, ये सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेजी से नीचे ये सेटल नहीं हो जाने चाहिए, ये बहुत ही धीरे धीरे सेटल होने चाहिए। और जिनकी सेटलिंग होने के बाद ये इजिली रीडिस्पर्स हो जाने चाहिए, इजिली रीडिस्पर्स, आसानी से डिस्पर्स हो जाने चाहिए ऑन जेंटल सेकिंग। हल्की सी सेक करने पे प्रिपरेशन को, जो हमारी फॉर्मुलेशन है, अगर उसको हम हल्का सा सेक करें तो उसमें फिर ड्यूरिंग सेकिंग जो भी हमारे पार्टिकल सेटल्ड हुए थे वो आसानी से रीडिस्पर्स हो जाने चाहिए। इसीलिए आप देखें, आपने कभी ध्यान दिया हो, जो सस्पेंशन होते हैं उन सस्पेंशन के लेबल के ऊपर लिखा रहता है कि सेक वेल बिफोर यूज करने के पहले उसको अच्छी तरीके से सेक कर लें। क्यों? क्योंकि वो सस्पेंशन है और उस सस्पेंशन को अगर हम सेक नहीं करेंगे तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो चुके हैं, और फिर आप अगर उसको पोर करेंगे तो जो हमारा लिक्विड व्हीकल होगा वो प्रॉपर, मतलब जो प्रोपोर्शन होना चाहिए हमें सॉलिड पार्टिकल एपीआई, वो नहीं मिलेगा। इसीलिए सस्पेंशन को यूज करने के पहले उनको अच्छी तरीके से सेक कर लेना चाहिए। तो पहला जो आइडियल प्रॉपर्टी हुआ वो ये हुआ कि जो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंशन में यूज करे जा रहे हैं वो स्लोली सेटल डाउन होने चाहिए, और ऑन जेंटल सेकिंग दे विल बी इजिली रीडिस्पर्स। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो हमारा सस्पेंशन है वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। मींस इसमें जो हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं वो केमिकली इनर्ट, मतलब केमिकल जो यूज किए जा रहे हैं, एपीआई जो और जो एक्सिपिएंट्स यूज किए जा रहे हैं, उनका आपस में किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। थर्ड है आपका कि दे शुड बी फिजिकली स्टेबल। जो भी हमारी प्रिपरेशन है, जो सस्पेंशन है, वो फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। और उसके बाद कि जो भी जो पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, सेटलिंग पार्टिकल्स को केक शुड नॉट फॉर्म केक। जो पार्टिकल सेटल डाउन हो जा रहे हैं और वो जो उनको केक का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, केक का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। केक का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे जो ये पार्टिकल सेटल हो जा रहे हैं, अगर ये एक यहाँ पे मिलके एक सॉलिड फॉर्म बना ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, इनके रीडिस्पर्स आसानी से नहीं हो पाएंगे। ड्यूरिंग रीडिस्पर्सन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जो सेटलिंग पार्टिकल्स हैं दे शुड नॉट फॉर्म केक। और उसके बाद इसमें क्या है कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स का साइज एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो अभी डिस्कस किया कि 0.5 से 5 माइक्रोन के होने चाहिए, तो इनका अगर सॉलिड पार्टिकल्स एप्रोप्रिएट रहेगा तो ये सभी प्रॉपर्टीज उसकी मेंटेन रहेंगी। तो हमने देखा आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होती है, सस्पेंशन की आइडियल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट जो है हमारा देखते हैं हम क्लासिफिकेशन, मींस टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। कितने तरीके के सस्पेंशन होते हैं, क्लासिफिकेशन।
तो सस्पेंशन को जो क्लासिफाई किया जाता है, उनका जो क्लासिफिकेशन होता है, इनको हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहला, अगर हम इसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करें, ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से सस्पेंशन को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करें, तो सस्पेंशन हमारे यहाँ पे 4 तरीके के होंगे। पहला होगा ओरल, दूसरा पेरेंट्रल, तीसरा ऑप्थेल्मिक और चौथा एक्सटर्नल यूज। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे सस्पेंशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ओरल सस्पेंशन, पेरेंटल सस्पेंशन, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन एंड एक्सटर्नली अप्लाइड या एक्सटर्नल यूज सस्पेंशन। ओरल सस्पेंशन का मतलब है ऐसे सस्पेंशन जिनको हम ओरली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे जो पीडियाट्रिक एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में ही बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका पेरेंट्रल। पेरेंट्रल का मतलब कि जहां हम इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस रूट से हम जो प्रिपरेशंस को देते हैं वो। और पेरेंट्रल प्रिपरेशन में एक और चीज ध्यान देनी होती है कि यहाँ पे जो हमारी प्रिपरेशन होगी, जो हमारा डोजेस फॉर्म होगा, ये नॉर्मल डोजेस फॉर्म के रूप में नहीं बनेगा, ये फुल्ली स्टेराइल डोजेस फॉर्म होगा। और यहाँ पे पार्टिकल साइज का भी बहुत ध्यान रखना होता है। जो सॉलिड पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन होता है वो अप टू 30% तक होता है, मैक्सिमम यहाँ पे अप टू 30% तक जो भी सॉलिड पार्टिकल, जो डिस्पर्स पार्टिकल है, उनका प्रोपोर्शन यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं हम ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक मतलब जो आई प्रिपरेशंस के लिए यूज करते हैं। जनरली जो सभी जो आई ड्रॉप्स वगैरह होते हैं ये सस्पेंशन के फॉर्म में नहीं बनाए जाते हैं, केवल उन्हीं ड्रग का, उन्हीं सॉलिड पार्टिकल्स का या हम कहें उन्हीं एक्टिव इंग्रेडिएंट का हम सस्पेंशन के फॉर्म में ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म बनाते हैं, जिनको वो लिक्विड मीडियम में सोलुबलाइज नहीं हो पाते हैं। और इन दोनों ही केसेस में, पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक दोनों ही केसेस में हम आइसोटोनिक प्रिपरेशन बनाते हैं, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करते हैं। आइसोटोनिसिटी क्या होती है कि जैसे हम जो पेरेंट्रल में हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो हमारी लिक्विड प्रिपरेशन है उसको हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं बॉडी में, मींस बॉडी के इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो जो कंसंट्रेशन, जो ऑस्मेटिक प्रेशर ब्लड में होगा वही इस प्रिपरेशन में होना चाहिए फॉर पेरेंट्रल। और जो हमारे लैक्राइमल फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसका वो सेम मेंटेन होना चाहिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। तो पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक में जो भी हमारी प्रिपरेशन है वो आइसोटोनिक प्रिपरेशन होनी चाहिए। और एक्सटर्नल में जैसे हमने लोशन, लिनीमेंट जो कि हम स्किन पे अप्लाई करते हैं वो हो गए। तो according to on the route of administration या on the basis of route of administration, suspension are 4 types: oral suspension, parenteral suspension, ophthalmic suspension and externally applied suspension. And जो second portion, second classification है on the basis of proportion of dispersed particle, proportion of dispersed पार्टिकल। प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल का मतलब है कि हम कितना अमाउंट ऑफ, कितना प्रोपोर्शन, क्या प्रोपोर्शन लेके चल रहे हैं डिस्पर्स पार्टिकल का। तो यहाँ पे दो होंगे, एक होगा आपका डाइल्यूट और दूसरा होगा कंसंट्रेटेड। और दोनों के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन कम होगा और इसमें कंसंट्रेटेड में ज्यादा होगा। तो डाइल्यूट में होगा 2 से 10% जो सॉलिड पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन होगा, और कंसंट्रेटेड में 50%। मीन्स यहाँ पे 50%
हाफ रेशियो होगा, मीन्स 50% सॉलिड होगा एंड 50% लिक्विड मीडियम होगा। बट डाइल्यूट प्रिपरेशन में 2 से 10% ही सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। अब नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल। डिस्पर्स पार्टिकल का जो साइज होगा उसके बेसिस पे हम अगर इसको कैटेगराइज करेंगे तो यहाँ पे हमारा तीन टाइप के सस्पेंशन है। पहला है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। और इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए कि ये डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे हम कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल लेके चल रहे हैं और यहां पे जो हम सॉलिड पार्टिकल ले रहे हैं उसका साइज, पार्टिकल का साइज। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स होंगे लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम अगर पार्टिकल्स होंगे तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर, उस सस्पेंशन को कहेंगे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। और अगर सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है वो दूसरी कैटेगरी है कोलाइडल डिस्पर्जन। यहां पे जो पार्टिकल साइज होंगे बिटवीन 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर, 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर के या माइक्रोन के अगर हमारे पार्टिकल साइज हैं तो उस सस्पेंशन को कहा जाएगा कोलाइडल डिस्पर्जन। और जो लास्ट वाला है, थर्ड टाइप है, वो है कोर्स डिस्पर्जन। यहां पे इस सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोन। यहां पे जो भी पार्टिकल साइज होंगे कोर्स डिस्पर्सन में, ये जो सस्पेंशन कोर्स डिस्पर्सन सस्पेंशन होगा वहां पे पार्टिकल्स की जो साइज होगी वो होगी 0.2 माइक्रोमीटर। तो साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल के बेसिस पे सस्पेंशन को 3 कैटेगरी में रखा गया, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन एंड कोर्स डिस्पर्जन। और जो लास्ट है, और ये लास्ट वाला आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर। इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर के बेसिस पे सस्पेंशन को 2 क्लास में डिवाइड किया गया, डीफ्लोकुलेटेड एंड फ्लोकुलेटेड। एंड डीफ्लोकुलेटेड और फ्लोकुलेटेड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर का मतलब है कि जहां पे दो फेजेस प्रेजेंट हो लिक्विड का, या किसी ऐसे लिक्विड में जहां पे 2 फेजेस प्रेजेंट हो, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है उसके मोशन को हम स्टडी करते हैं। तो वहां उसी के बेसिस पे डीफ्लोकुलेटेड एंड फ्लोकुलेटेड को 2 कैटेगरीज में सस्पेंशन को डिवाइड किया गया। तो सस्पेंशन का जो क्लासिफिकेशन है वो मेन 4 कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्पर्स पार्टिकल के प्रोपोर्शन पे, और डिस्पर्स पार्टिकल के साइज के बेसिस पे, और उनके इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर के बेसिस पे। तो गाइस ये था सस्पेंशन का इंट्रोडक्शन, उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सस्पेंशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और सस्पेंशन के आगे के पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।